जय गुरु जी। पुराना गुरु जी ने किसी संगत को एक बार बहुत अंपायर स्टेट में कुछ बात हुई थी, तो वहां खुद गुरु जी ने कहा था कि वो जब उन्होंने माथा टेका वहां पर, तो उन्होंने बोला कि तेरे को याद है 300 साल पहले मैं तेरे पास आया था, तो तुमने हमें ठां दी थी, वो उन्होंने ये शेयर किया। सो कहने का मतलब है वो बड़े हैरान हुए कि 300 साल पहले, 300 साल पहले का क्या था, फिर गुरु जी ने उनको बताया कि वो कहाँ पर रहते थे, कहाँ क्या था। तो तब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, ये तो पीछे से वहीं के हैं। ये चीज अंपायर स्टेट में हुई, और ये गुरु जी की चोला छोड़ने के बाद में पता चली कि 300 साल पहले गुरु जी वहां क्या कर रहे थे, और फिर बहुत सारी चीजें उसमें से निकल कर आई। सो इट्स वेरी ट्रू कि हम लोग नहीं कह सकते कि हम कब से जुड़े हैं। इसलिए कोई ना अपने आप को ये ना बोले कि नया संगत पुराना संगत। सिर्फ अगर ओल्ड संगत और न्यू संगत में कोई डिफरेंस है, उस इतना ही है कि हम लोगों ने गुरु जी के दर्शन कर लिए हैं, और जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं करे वो नए हैं। बट दिस इज वेरी ट्रू, गुरु जी को सब कुछ पता है, वो भी मैं भी शेयर करती हूँ। और आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या पीते हो, और खाने का तो मतलब एवरीथिंग, खाने की बात छोड़िए, वो तो आप बाहर क्या बात कर रहे हो, वो भी गुरु जी को पता होती थी अंदर कि आप क्या मन में सोच रहे हो और क्या चीजें हैं। तो इसलिए हमें इस गुरु जी सच में अंतर्यामी है। कल ही मैं लाइट ऑफ डिविनिटी में किसी का सत्संग पढ़ रही थी। सो उन्होंने बाद में वो अंकल रो पड़े, और बाद में उन्होंने एक लाइन लिखी कि गुरु जी के चरणों में गिर के वो कहते हैं, गुरु जी आप तो अंतर्यामी हो। लेकिन सब कुछ गुरु जी को पता होता था। तो इसलिए हमें अपने इफ एंड बट्स छोड़िए अपना। सब बार ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को लगा कि उनको ना बिजनेस करना है। सो मेरे को आगे कहते हैं कि नीलम मेरे को बिजनेस करना है, मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहे हैं। सो क्योंकि अब वो गवर्नमेंट जॉब में, तो वैसे तो बिजनेस कर नहीं सकते, तो तू इसके अंदर लाइक मतलब कैसे स्टार्ट करें बिजनेस को, सो क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो मेरे क्लिनिक के सामने ही किसी से स्टार्ट हुआ था, और उनका जो कैश आता था वो मेरे क्लिनिक पर ही आया करता था। और जब मैं सुबह आती थी अपने क्लिनिक पर, तो उनके कैश से मेरी ड्रॉर भरी होती थी, क्योंकि वहां से पेमेंट आई होती थी, और मतलब सोचिए ड्रॉर पूरी भरी होती थी। सो सोचिए कितना उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो डेफिनेटली हर इंसान चाहता है कि देखिए इतना अगर प्रॉफिट मिल रहा है, और वैसे भी हमारे सामने ही है, हमारे नेबर हो गए, सो कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी, बहुत अच्छे लोग हैं, तो क्यों ना हम बिजनेस स्टार्ट करें। सो मेरे को भी देखो, मेरे से तो कुछ पूछो मत, और जो पूछना गुरु जी से पूछो, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग गुरु जी के पास जाया करते थे, तो हमारे घर में ये होता था, शाम को जा रहे हैं ना गुरु जी से पूछ लेंगे। सच में इतने साल हमारे ऐसे ही निकले। और तो हम कुछ मांगते नहीं थे गुरु जी के, गुरु जी आज हमें यही चाहिए, यही चाहिए। हाँ डेफिनेटली अगर हमें कुछ भी, देखिए एक घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम बड़ों से बात करते हैं कि आज ऐसा हो गया या हमें ऐसा करना है। तो वही हमारा रहता था कि घर में अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो गुरु जी हमारी लाइफ में, तो गुरु जी के पास शाम को जाना तो है ही, गुरु जी से आगे बात कर लेंगे। तो उस दिन भी यही हुआ, तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा ऐसे आज आप शाम को जा रहे हो, तो आप गुरु जी से पूछ लेना, मुझसे क्यों। तो उन्होंने कहा ठीक है। आप जब शाम को हम पार्क से पहुंचे, इन्होंने गुरुजी के सामने कहा, गुरुजी मुझे ना बिजनेस करना है, बड़ा मन बना के गए थे, बड़े खुश थे कि हाँ। उधर भी अपने आई थिंक फ्रेंड्स से बात कर ली थी कि सब कुछ सेट था हमारा, बस ये था कि गुरुजी की आज्ञा की वेट थी, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो और उस टाइम तो हम बिल्कुल ही अब तो फिर गुरुजी चलो डिफरेंट वे से हमें आंसर करते हैं, बट उस टाइम तो सोचिए साक्षात गुरुजी हमारे सामने बैठे, और हमें तो हर आंसर एकदम इंस्टेंट मिलता था, गुरुजी ऐसे कर ले, वैसे कर ले। सो गुरुजी बड़े आराम से बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, बहुत आराम से ये माथा टेक रहे हैं, और उन्होंने कहा गुरुजी मुझे ना बिजनेस करना है। और संगत जी गुरुजी एकदम आगे अपने सिंहासन से उठे, एकदम थोड़ा सा आगे आए, एंड ही वाज वेरी लाउड, गुरुजी बहुत लाउड थे, और ही सेड कि मैं तेनू डॉक्टर बनाया तो बिजनेस करेगा। और मेरे हस्बैंड को एकदम समझ नहीं आया, क्योंकि देखिए इतनी मतलब जो सबको डांटते रहते हैं उसको अगर डांट पड़ जाए, तो मेरे हस्बैंड तो कभी अपने पेरेंट्स के अलावा किसी से डांट ही नहीं खाई थी। सो उनको बहुत लगा कि ये कैसे गुरुजी ने बोला एकदम से, कहते हैं मैं तेनू डॉक्टर बनाया तो बिजनेस करेगा। एंड गुरुजी, मैं तो बहुत आराम से बोल रही हूँ, सोचिए गुरुजी बड़े लाउड बोला, आसपास के लोग देखने लगे, और गुरुजी ने बोला बड़ी जोर जोर की, लोकी देखिए एनु, मैं एनु डॉक्टर बनाया, बिजनेस करेगा। तो जैसे बच्चे को डांटते, पता तू ये करेगा, तू ये करेगा, लिटरली बहुत गुस्से से बोला, मैं तेनू डॉक्टर बनाया। बार बार गुरुजी बस यही बात बोल रहे थे, मैं तेनू डॉक्टर बनाया तो बिजनेस करेगा। आप मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल वो हो गए, क्योंकि कुछ वो तो बोल ही नहीं पा रहे थे एकदम से, और ना बिल्कुल जैसे गुस्से में होते हैं कि मतलब हम भी जैसे एज अ पेरेंट भी गुस्से में, तो कैसे करेंगे, हाथ ऐसे करके बैठ जाएंगे करके ना। और गुरुजी को देखे जा रहे हैं गुस्सा, मतलब सो एनीवे फिर वो ये बाहर आए, कहते हैं ना गुरुजी ने मुझे ऐसे कस के डांट लगा दी कि मैं तेरे डॉक्टर बनाया। सो मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी ने भी डॉक्टर कैसे बनाया। और सोचिए उनका वो डांट तो ठीक है, मतलब वो तो हमें पता था कि गुरुजी डांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमें तो उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती थी, बट गुरुजी ने डॉक्टर बनाया, हाउ दिस इज पॉसिबल। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब एडमिशन मेडिकल में एडमिशन मतलब ज्वाइन किया था, दैट वाज इन 1976। तो सोचिए 1976 में वो डॉक्टर बन रहे हैं, उनका एडमिशन होता है। हम ये बात आई थिंक 2007 की है, इतने साल बाद गुरुजी मतलब हमें मिलते हैं, और ये कह रहे कि मैं तुम डॉक्टर बनाया। तो 76 में गुरुजी हमारे साथ कैसे थे। तो इसी कश्मकश में हमारा बड़ा वो रहा। तो फिर हमें इस बात से मतलब यही हमें मैसेज मिला कि सोचिए कि वही आज बाई चांस यही चीज वचन मेरे सामने आई, दिस इज वेरी ट्रू, कि जो डॉक्टर बनाने वाले हैं, जो कुछ करने वाले हैं, वो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बनाया। इसका मतलब वो तभी भी हमारे साथ में थे, और अभी भी साथ में है।
तो वो हम क्यों इफ एंड बट्स लगाए। तो उस दिन मेरे को ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि मेरे भी ना ये बहुत ग्रजेस रहती थी, गुरुजी आपने उसके साथ तो आपने ये किया, आपने वो किया, आप वहां पे घूमने जाते थे, मुझे क्यों नहीं लेके गए। जब पता चलता था कि संगत को, सबको पता ही, अब तो सब लोगों ने सत्संग ऑलमोस्ट सुन लिए हैं कि गुरुजी सारी संगत को इकट्ठा करके ले जाया करते थे, और कभी कभी तो ये चीज मैंने मिस की। और क्योंकि मैंने कहा गुरुजी मैं भी तो वही थी, आपने मुझे क्यों नहीं बोला। बट हमारा यही होता था कि भाई हस्बैंड का रहता था नहीं जल्दी चलो घर, क्योंकि हमें कल मेरा ऑफिस है और ये है वो है करके। सो खैर गुरुजी को पता था कौन किसको ले जाना है, किसको, वो गुरुजी की मर्जी। बट मेरे मन में उस टाइम ये चीज रहती थी। तो मैं भी ना ये बहुत ज्यादा कर रही थी देखना। और पेंडेमिक टाइम में जब मैंने और लोगों के सत्संग सुने अपने से पुराने संगत की, अच्छा गुरुजी ने ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, उसको शादी में ले गए थे, उसको ये किया था। सो एक बार हमें शादी में भेजा था, बट वो गुरुजी वहां पर नहीं आए थे, और हमें काफी शादियों के कार्ड मिले, लेकिन कुछ तो गुरुजी के टाइम के थे और कुछ हमें बाद में मिले, ज्यादातर तो हमें बाद में मिले थे। सो लेकिन वही था, भेजा, लेकिन वहाँ गुरुजी वैसे मौजूद नहीं थे। लेकिन वैसे तो मौजूद खैर हर जगह ही है गुरुजी, लेकिन हम तो गुरुजी का फिजिकल फॉर्म ढूंढते थे ना उस टाइम। लेकिन फिर मैं पेंडेमिक टाइम में भी मैं ऐसी बहुत वो कर रही थी कि गुरुजी जो भी है आप हमें नहीं ले जा सकते थे। तब डुगरी का प्लान बना, 30-35 लोगों को भेजा था आपने, और मैं भी तो वही थी, मुझे क्यों नहीं भेजा आपने। तो मैं ऐसे जैसे बच्चों को कहते रहते हैं क्या है गुरुजी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मेरा बेटा मुझे ना बड़ी देर से सुनता रहा, पूरा दिन सुनता रहा, और कहते हैं मम्मी आप बार बार एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हो, गुरुजी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। आपने अंदाजा लगाया है कि आज की डेट में अगर गुरुजी अगर आपको आपको भी ऐसा होता है कि आपको दर्शन ना दिए होते और आप आज कितना रो रहे होते कि गुरुजी एक झलक तो दिखा देते मेरे को, तो शुक्राना करो, आप थैंक्स बोलो गुरुजी को आप। संगत जी, ये मेरे लिए एक बहुत होता है कि एक बच्चे ने मुझे क्या सीख दी कि सच में हमें सच में नहीं पता हम कब से जुड़े हैं, हम क्यों इस बात को लेके बैठे रहते हैं कि गुरुजी हमें दर्शन नहीं किए। देखिए अभी भी लोग बताते हैं, संगत बताती है कि वो दर्शन हो रहे हैं और गुरुजी दे रहे हैं, बट वो बस आप अपना सच्चा भाव रखिए और वो हर जगह है। इसी का मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं गुरुजी से मिलने से पहले मैं साईं बाबा को बहुत मतलब ऐसे तो खैर मैंने बचपन से हर भगवान को माना है, हर देवी देवता की पूजा की है, उनकी व्रत किया है, सब कुछ किया है। साईं बाबा मंदिर मेरे पास में है। तो जब मुझे दोपहर में 31 मई का मुझे जब न्यूज मिली, मैं अपनी क्लिनिक पहुंची थी। पाल आंटी का फोन आता है कि नीलम गुरुजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बड़े मंदिर पहुंचो, गुरुजी के लिए प्रे करना है। मैं तो बस अभी काम स्टार्ट ही किया था किसी पेशेंट का, और मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे गुरुजी की तबीयत खराब है। उनको पता था ये बहुत गुरुजी करते हैं, तो लाइक कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप निकलो, क्योंकि मेरे से तो एक सेकंड रुका नहीं गया। मतलब गुरुजी की तबीयत खराब है, बड़े मंदिर में जाना है। उन दिनों बच्चों की वो जो समर वेकेशन चल रही होती है, तो बच्चे बाई घर में, तो डॉक्टर साहब दोपहर में बच्चों के पास आ जाया करते थे। इनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा ऐसे बस सब नीचे रेडी मिलना मेरे को, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं और हमें बड़े मंदिर पहुंचना है, जो लंच भी गाड़ी में कर लेना। हम लोग खैर बड़े मंदिर पहुंचे, तो बड़े, लेकिन उससे जाने से पहले मैं साईं बाबा मंदिर गई। मैंने साईं बाबा मंदिर जब मैं गई तो मैंने कहा साईं बाबा मैंने आपकी पूजा पाठ की है, कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, लेकिन मैं आज आपसे मांगती हूँ कि मैं आपकी, कहते हैं ना कि आपके जो आपकी पौड़ियां चढ़ता है तो उसको कभी भी मैं खाली हाथ नहीं भेजता। तो मेरी आज की अरदास है कि मैं जब वहां जाऊँ ना, तो मेरे गुरुजी मेरे को बिल्कुल ठीक मिले। तो सोचिए मैं साईं बाबा पे अरदास कर रही हूँ, और मैं गई वहां पे, मैंने माथा टेका साईं बाबा को रोते रोते, और कि मतलब गुरुजी ठीक रहे, गुरुजी ठीक रहे। और हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। जब बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां पर देखकर तो आप सोच सकते हो कि हम मेरी क्या, आई थिंक सबकी बहुत बुरी हालत हुई हम लोगों की। मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती कि उस दिन क्या हुआ था, हम लोग कैसे हालत थी, हम पागलों की तरह कैसे सब रो रहे थे, क्या बुरा हाल था वहां पे। तो उसके बाद ना मुझे साईं बाबा पे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। मैंने कहा साईं बाबा आपको तो कहते हैं कि आप इस जो सच्ची अरदास करें और आपके जो मतलब सीढ़ियां चढ़े तो उसकी आप बात पूरी करते हो, ये करते हो तो मैंने हस्बैंड को मैंने कहा पहले तो ना आप साईं बाबा मंदिर चलो। मैंने अब साईं बाबा मंदिर को, मतलब साईं बाबा से मेरे को अपना आंसर चाहिए कि उन्होंने मेरे गुरुजी को ठीक क्यों नहीं किया। जब हम लोग काफी लेट नाइट वहां से रात को वापस आए थे, आई थिंक, या मैं अगले दिन गई थी ना, सॉरी अगले दिन गई थी मैं, उस दिन तो आई थिंक 10 साढ़े 10 हमें बड़े मंदिर में ही हो गए थे, हम बस गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे, वहां पर रोते जा रहे थे सारे के सारे। तो जब मैं फिर गई, मैं साईं बाबा को, जब हम लोग अगले दिन मंदिर जा रहे थे तो साईं बाबा के दर्शन करने गई, या आते हुए कि आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो मैं जब साईं बाबा के मंदिर गई तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा मैंने आपसे अरदास लगाई थी ना, एक ही चीज बोली थी, मतलब उस तरह से देखा है तो गुरुजी की कोई एज भी नहीं थी, चाहते तो आप ठीक कर सकते थे ना। मतलब मुझे पता है गुरुजी भगवान है, सब कुछ हो बट कहीं लगता था कि नहीं साईं बाबा वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत मतलब भगवान है, वो भी भगवान है। संत में क्या बोलूंगी, क्योंकि उनके भी मिरेकल्स बहुत है, मिरेकल्स नहीं सॉरी ब्लेसिंग्स। सो मैं साईं बाबा मंदिर खड़ी हूँ, मैं रोए जा रही हूँ, कॉर्नर में खड़ी हो गई, और मैं साईं बाबा से कह रही हूँ साईं बाबा आपने मेरा क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुना, देखो अभी भी वक्त है, अभी भी मतलब लेकिन मुझे पता था कुछ हो नहीं सकता था।
क्योंकि गुरुजी को एक दिन के बाद अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये था कि अभी भी शायद कुछ मिरेकल हो जाएगा, अभी भी गुरुजी जी उठेंगे, अभी भी कुछ कहेंगे। हम पागलों की तरह चिल्लाते थे, गुरुजी लीला दिखा दो, लीला दिखा दो, उठ जाओ, उठ खड़े हो। हम पागलों की तरह सब बोल रहे होते थे वहां पे चिल्ला चिल्ला के। जो कुछ संगत वहां बचती थी हम लोग बहुत। सो एनीवे मैं साईं बाबा मंदिर पे गई और मैंने कहा बाबा आपने मेरी अरदास नहीं सुनी, क्यों? मतलब आप क्या पावर नहीं है, आप क्या नहीं है, सो आप मानोगे संगत जी, मेरे को ऐसी आवाज आती है साईं बाबा से एकदम से, जैसे मेरे को कहते हैं कि मैं भी तो नहीं हूं, फिर भी तो मेरे पास आई है, तो वो है। मैं एकदम से बहुत चौकन्नी हो गई कि ये मुझे क्या बाबा ने आंसर किया। और इट वॉज वेरी क्लियर एक्चुअली कि सच में साईं बाबा भी तो नहीं है ना। देखिए वो तो आई थिंक 19 आई थिंक 14 या 15 16, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, वो तो जब चले गए थे। सोचिए उसके कितने सालों बाद, तो उस टाइम तो मैं थी भी नहीं तो फिर भी हम मान रहे हैं कि साईं बाबा है। तो ये क्लियर आंसर मुझे मिलना कि मैं भी तो नहीं हूँ, फिर भी तो मेरे पास आई है, क्यों? तो वो है, यानी गुरुजी है, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। सो इट वॉज वेरी क्लियर कि गुरुजी हमारे कहीं नहीं गए हैं, और उनको वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज कैसी हुई कि एक बार मैं गुरुजी के पास माथा टेकने जा रही थी अंपायर स्टेट में। तो मैं मन में सोचती जा रही हूँ कि गुरुजी ने ना, जब भी मैंने गुरुजी को माथा टेका है, गुरुजी हमेशा मेरे से इतना कुछ पूछ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग से कुछ बता देते होंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा। और कि कुछ होता है ना, जैसे सब कुछ पूछ लिया फिर मैनिपुलेशन से कुछ आंसर किया या कुछ किया। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी, बट उस टाइम मैंने ऐसा सोचा। और मैं ना माथा टेकने जा रही हूँ गुरुजी को, और मन में सोचिए अंपायर स्टेट में गुरुजी सामने बैठे हैं, और उनके सामने मैं सोचती जा रही हूँ कि गुरुजी ने कभी भी मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया जो पहले ना पूछा हो। मतलब वही बातें होती हैं, फिर पूछ लेते हैं अच्छा डॉक्टर हो कहाँ, मतलब एवरीथिंग गुरुजी यूज्ड टू आस्क। मतलब मैं उठने लगती थी, फिर गुरुजी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते थे, फिर मैं उसका आंसर करती थी। फिर मैं उठने लगती थी कि चलो आज्ञा ले लो, फिर गुरुजी कुछ पूछते थे, आई यूज्ड टू गिव आंसर। तो गुरुजी काफी बातें करते थे और आज मेरे को लगता है कि गुरुजी को कितना बिठाना चाहते थे, और मैं लगता था कि अरे रे बच्चे बाहर खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो फटाफट कई बार हाथ जोड़ के चले जाते थे। बस गुरुजी जैसे मेरा टर्न आता था, गुरुजी कुछ कुछ पूछने लगते थे। हाँ बेटा जरूर मेरे पास बैठा रह जाता था। और डॉक्टर बहुत, क्योंकि बेटी उस टाइम मेरी 4+ थी और बेटा 9+, तो बेटी तो फटाफट चलो डैडी के साथ बाहर निकलो, गोदी में चल। तो उस टाइम मैं क्या बता रही थी, हाँ। सो उसके बाद जैसे मैंने माथा टेका और मैं सोचती हूँ जा रही हूँ गुरुजी के पास कि गुरुजी आपने तो कभी ऐसा मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मन में सोच रही हूँ, गुरुजी को नहीं बोल रही हूँ। सो फिर मैंने यही सोचते सोचते बस मैंने माथा टेका, तो एकदम से मुझे गुरुजी कहते हैं तो फिर होर दस, तू मौलाना से है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी बड़े से हल्का सा स्माइल थी, अच्छा। और संगत जी मैं जैसी मुड़ी, मैंने लिटरली वहां से ऐसे लिटे ऐसे कान पकड़े। मैंने कहा गुरुजी आई एम सॉरी, मतलब मैं आज के बाद कभी भी आप पे शक नहीं करूंगी, क्योंकि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। वो तो कभी उन्होंने पूछा ही नहीं था। अब देखिए कोई भी कहीं से भी कोई ग्रेजुएशन करके आ सकता है, कॉलेज का नाम बता देना मौलाना आजाद। सो तो अब तो अंतर्यामी तभी बता पाए। फिर मुझे मतलब किसी को मैं ये चीज बता रही थी उसी वक्त, तो किसी ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि किसी ने बता दिया हो कि भाई, क्योंकि हमारा नंबर 1 कॉलेज है, तो होता ही ना कि अरे वहाँ की पढ़ी हुई डॉक्टर है सो मैंने कहा नहीं, वहां पे क्योंकि गुरुजी के पास ये इंट्रोडक्शन देना, किसी को ऐसे बताना मतलब ही नहीं था ये चीजें नहीं होती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के पेट में बड़ा दर्द उठा। हम डॉक्टर के पास गए और वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था। सोचिए इनकी तो सब जूनियर सीनियर सारे, मतलब सब जानने वाले हमारे, इनके बैचमेट भी, और इनके जो पेट में दर्द हुआ वो का कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान कि पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तो इनको मैंने कहा एक काम करो, आज हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, तो गुरुजी से पूछ लेना कि गुरुजी पेट में बड़ा दर्द है और क्या करूं। सो मेरे को एम्बेसडर पहुंच चुके थे। सो ये मुझे कहते हैं कि मतलब बहुत अजीब लगेगा, मैं गुरुजी से पूछूंगा कि मैं खुद तो डॉक्टर हूँ और गुरुजी से इसका इलाज पूछ रहा हूँ। मतलब बहुत अजीब बात है ना कि लाइक एक डॉक्टर होते हुए हम वो भी सोचिए, अगर नॉर्मल देखा तो पेट दर्द है, मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं अगर और खुद डॉक्टर भी है। मैंने कहा कुछ नहीं होता ना, कोई बात नहीं। देखो कब से परेशान हो रहे हो, तब से आप ये सोच रहे हो ना कि डॉक्टर को खुद इलाज ढूंढ लोगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो आप एक काम करो, आप आज गुरुजी से बता ही दो आप गुरुजी को। खैर उन्होंने हिम्मत करके गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे मेरे पेट में दर्द है। गुरुजी सेम वर्डिंग्स बोलते हैं, ले खुद तो डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। यू नो अब देखिए वही वर्डिंग्स बोल रहे हैं, तो ये बाहर बोल रहे हैं कि खुद तो डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। और गुरुजी की स्माइल, मुस्कुरा मुस्कुरा उठे वो, और ये मेरी तरफ देखने की देखा, वही बात निकली ना। बट देखिए आप इस बात से ये अंदाजा लगाइए कि गुरुजी को कैसे पता कि वही वर्डिंग्स बोली है, सेम वर्डिंग्स बोलना। सो गुरुजी को सब कुछ पता है। ऐसे ही एक बार, हालांकि बात तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं वही बताती हूँ गुरुजी अंतर्यामी कैसे, क्योंकि गुरुजी को सब कुछ अगला पिछला हमारा सब कुछ पता है। तो और जैसे मैंने बताया वो कि हम लोग पहले कैसे जुड़े। और देखिए जब वो बिजनेस वाली मैं बात बता रही थी वो पूरी कर देती हूँ, कि बाद में जब गुरुजी ने जब मना किया, उसके कुछ टाइम के बाद ही उनको बहुत लॉस हुआ, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड को।
और सोचिए उनका वो अपना पैसा निकालना, उसने बहुत पहले तो बहुत रोजे पिक्चर दिखाई, बट बाद में उन्होंने उसका सारा पैसा गड़प कर लिया, और बहुत मुश्किल से वो पैसा निकला, पुलिस केस हुए, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, सो देखिए गुरुजी को तो पता था ना कि वहाँ बिजनेस करना ठीक नहीं है, और वैसे भी खैर उन्होंने किसी भी बिजनेस के लिए मना कर दिया। नहीं तो मेरे हस्बैंड तो इतने ही सो सुपर इंटेलिजेंट के आज अगर वो बिजनेस में हाथ डाले तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सोने की दीवारी खड़े कर दे वो, बट शायद वो नहीं चाहते गुरुजी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, जैसे हमें रखा है गुरुजी, हम ऐसे ही खुश हैं, और आपने जितना दिया है, जितना भी है हमारे पास, हम उसी में बहुत खुश हैं, और ठीक है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं गुरुजी के अंपायर स्टेट में बैठी थी, गुरुजी के ऑन द राइट हैंड साइड पर, एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द लंगर, और महबूबा मुफ्ती जी बैठी थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पर। उनका लंगर आ चुका था, तो गुरुजी इनको देख के बोलते हैं, और वो उनसे बात कर रहे थे। बात करते करते एकदम से, जब तक मैंने उनको ध्यान किया कि वो किससे बात कर रहे हैं, तो गुरुजी इनको बोल रहे थे, चल चल 2 चपाती और खा ले, तेरे को सीएम बना दूंगा। तो वो शी जस्ट स्माइल एट गुरुजी, और गुरुजी मतलब एक दूसरे को वो स्माइल कर रहे थे, और मैं गुरुजी को मैं देख के कह रही हूँ, गुरुजी 2 चपाती में कैसे सीएम बना दोगे? यू नो एक ह्यूमन एरर है ना। बड़े मेरे अंदर उस टाइम इफन बट बड़े सारे क्वेश्चन आते थे, गुरुजी 2 चपाती में सीएम कैसे बना दोगे इनको, तो खैर एनीवे, और देखिए सबको पता है वो बाद में सीएम बनी। उसके बाद जब वो माथा टेकने गई, आज्ञा लेने गुरुजी के पास गई, तो वो अपने, क्योंकि बीइंग मुस्लिम, तो उन्होंने गुरुजी को जैसे आदाब कहा होगा, वट एवर, जो अस्सलाम वालेकुम जो भी था, लेकिन गुरुजी ने जो उसका आंसर किया, उनका मैंने नहीं सुना था, मैंने जो सुना वो गुरुजी का सुना था। गुरुजी ने उनको पूरे बड़े अदब के साथ बोला, वालेकुम सलाम आंटी। जब गुरुजी ने ये वर्ड्स बोले, वालेकुम सलाम आंटी, बकायदा पूरे हाथ उठा के, जो अदब से बोला जाता है, बहुत अच्छा लगता है जब ये शब्द, मतलब अगर आप सच में एक्चुअल में देखो तो, और सोचिए गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो गुरुजी कैसे लग रहे होंगे। मैं तो गुरुजी पे पूरा टोटल फिदा। मैंने कहा गुरुजी क्या लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो, कितने क्यूट लग रहे हो ना गुरुजी, वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम आंटी। और संगत जी, मेरा ना, मैं गुरुजी का वो रूप देख कर, वो जो बोलने का लहजा था, बोलने का स्टाइल था। देखिए हम किसी पर क्यों किसी पे फिदा होते हैं, उसी के किसी के उसकी बातों से, उसके चेहरे से, ये नॉर्मल चीजें होती हैं। और किसी की बातें जो हमें अच्छी लगती हैं, कोई भी हो सकता है, फिदा होने का मतलब नहीं कि किसी को वैसे फिदा होना है, एनीथिंग। हम छोटे से बच्चे पे फिदा हो जाते हैं, किसी की बच्चा बहुत मासूमियत होती है, वो इनोसेंट फेस होता है, या हमें किसी की बातें अच्छी लगती हैं। बस वो गुरुजी पे मैं तो बहुत बुरी तरह से फिदा हो गई, और मैं ना मन में सोच रही हूँ, गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो ना, बट मुझे क्यों बोलोगे आप? मैं ये भी सोच रही हूँ, वो तो मुस्लिम है ना, इसलिए आपने बोल दिया, बट मुझे क्यों बोलोगे? और ना मैं उसके बाद मैंने माथा टेका, बस दिमाग में ना यही घूमता रहा, वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम आंटी। मैं अपना अपना घर चले गया आज्ञा लेके। उसके बाद पूरा हफ्ता ना मेरे दिमाग में बस यही घूमता रहा, वालेकुम सलाम आंटी, वालेकुम सलाम आंटी। मेरा दिन रात मैं ना बस गुरुजी का वो ऐसे उठता हुआ हाथ, और वो जो मैं देखिए अभी भी मुझे वो सब कुछ याद है, सब कुछ याद आ रहा है मुझे, कैसे गुरुजी ने बोला था, और गुरुजी स्माइल कर रहे थे, और अभी भी एक्जैक्टली सेम सब कुछ याद है, मतलब बिल्कुल लग रहा है मैं वही बैठी हुई हूँ, और एवरीथिंग इज देयर, और आई एम देयर ओनली। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीक गई गुरुजी के, मैंने माथा टेका, और जैसे मैंने ऐसे ऊपर देखा, गुरुजी कहते हैं वालेकुम सलाम आंटी। संगत जी, कैन यू बिलीव के, मतलब मैंने किसी से बोला नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, और ये क्या बताने वाली बात थी, मैं पागल हो रही हूँ, गुरुजी ने मेरे को मैंने ऐसे वो करा, और बच्चे वैसे छोटे थे, वो नहीं था, और उस टाइम बकायदा वही उसी स्टाइल में वही सब कुछ कि वालेकुम सलाम आंटी, और गुरुजी ऐसे मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर। तो सोचिए संगत जी, एक हफ्ते बाद, अब गुरुजी को तो मैंने कहा ही नहीं था, और वही शब्द बोलने, वालेकुम सलाम आंटी, उसके बाद गुरुजी ने कभी नहीं कहा, बस उसी दिन कहा। गुरुजी को पता था ये पागल हो रही है, मुझे क्यों बोलोगे, मुझे क्यों बोलोगे, बार बार मेरा था, वो तो मुस्लिम है इसलिए बोल दिया, मुझे क्यों बोलोगे। सो देखिए गुरुजी ने मुझे भी बोला, और मेरी वो जो इच्छा थी, छोटे मतलब इच्छा भी नहीं थी, बस दिमाग में बस ऐसी, गुरुजी मुझे क्यों बोलोगे, बस गुरुजी कभी ऐसे कर देते थे, या और नीलम आंटी बोल देते थे, और नीलम आंटी बोलने का भी एक देखा जाए तो गुरुजी वो भी एक मेरे को आंसर मिलता है। एक बार मतलब एक बार क्या, हमेशा ही होता था वैसे तो, ये जब भी मैंने माथा टेकना ना, गुरुजी ने मुझे कहते थे, और तेरा की नाम? मैं कहती गुरुजी डॉक्टर नीलम। अच्छा, फिर जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछना, की कर दी है ये, मतलब बहुत सारे जो भी उन्होंने पूछना, बच्चे क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, ज्यादातर मतलब बार बार यही चीज पूछते थे। मैं हमेशा बड़ा कहते सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी मैं जब भी माथा टेकती हूँ, हमेशा एक ही आपका क्वेश्चन होता है, और तेरा की नाम? मैं कहती हूँ गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो गुरुजी को मेरा नाम भी याद नहीं रहता, कितनी बार मेरे से पूछ चुके हैं। तो देखिए ये हमारा, वो कहते हैं कि अब ये वो नाम बोल बोल के, मतलब मुझसे बुलवा के, पूछ पूछ के, तो मेरे को ही ब्लेसिंग दे रहे थे वो तो। एक दिन मतलब अभी पेंडेमिक में ये हुआ कि मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी नहीं है, मेरे को ना अपना नाम पसंद नहीं है, इतने लोगों का आपने नाम रखा, मेरा भी नाम रख देते।
तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिलेशन था वो जो पहले वाली बात मैंने बताई। सो ये पेंडेमिक टाइम की बात है, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। सो गुरुजी आप मेरा नाम ही चेंज कर देते कम से कम, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मी क्या नाम रखा है, मुझे ना नीलम नाम पसंद नहीं है, कुछ नाम अच्छा सा नाम रखते। तो मम्मी ने कहा नहीं मुझे तो पसंद था। सो कह रहा नहीं भाई चलो बात आई गई होगी, फिर मम्मी ने भी चेंज नहीं किया। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप ही कर देते। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप ना, आपकी ना नजर मेरे ऊपर नहीं है, आपकी ना पता नहीं कहाँ कहाँ इतनी संगत हो गई है ना, आपको सबको देखना है। तो मुझे तो आप देखते नहीं हो, अब मैं तो पता नहीं, मतलब पता नहीं मेरी मतलब कुछ गलती हो गई है, मेरे से क्या हो गया। तो मैं गुरुजी को ना आते जाते हमेशा गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती रहती थी कि कभी तो आपकी नजर मेरे पे पड़ेगी, कभी तो आपकी नजर मेरे मुझ पर पड़ेगी। सो और देखिए गुरुजी आपको ना हर बात का आपका आंसर करते हैं, हर चीज का। सो मुझे ना बहुत सारा कुछ डिलीट करना था, तो मैं कहा चलो ये शब्द ना मैं डिलीट, मतलब कुछ डिलीट करना था, तो मैं कहा देख लेती हूँ मैं डिलीट क्या कर रही हूँ। तो तभी एक शब्द आता है, उसकी व्याख्या चल रही थी। उस व्याख्या में खाली कुछ शब्द, कुछ ही चीजें मैंने सुनी, और जिसमें यही आ रहा था कि फिर गुरु की नजर उस पर पड़ी। मुझे वो शब्द याद नहीं है, मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मुझे बस आंसर करना था कि फिर गुरु की नजर पड़ी। और वो जो भागता है, यानी उस टाइम वो बहुत बुरे, मतलब अपने आप को वो कह रहे हैं मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ। वो गुरु के दर पे जाते हैं और वहां सेवादार को कह रहे हैं मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैंने सुना ही यहाँ कोई गुरु है। तो वो व्याख्या कर रहे हैं कि सोचो, गुरु की नजर पड़ी कि ऐसा कौन मेरे दर पर आया है जो खुद मुंह से कह रहा है कि मैं बहुत बुरा हूं। तो उनका जो व्याख्या थी उसमें कहने का तात्पर्य उनका ये था कि आप ही नीवे होकर अपने आप को मानो, अपने आप को शो ऑफ मत करो कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, भगवान को सब पता है। कि उस इंसान ने सच शब्द बोले कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत पापी हूं। तो तब गुरु की नजर पड़ी कि मेरे दर पे कौन सच्चा इंसान आया है, वो सच बोल रहा है। सो मैं थोड़ी देर पहले अपने बारे में भी ये सब कुछ बोल रही थी। तो तब मुझे अचानक से याद आया कि एक बार अंपायर स्टेट में कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि तेरे पे तो मेरी नजर कब की पड़ चुकी, तो क्यों इतना परेशान हो रही है। और हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। सत्संग तो जैसे बहुत कुछ मैंने शेयर किया है, गुरुजी की कृपा। सो लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं दिमाग में। लेकिन सोचिए अचानक मेरे को उस दिन वो चीज याद आई कि कैसे तेरे पे नजर नहीं है मेरी, मेरी तो नजर तेरे पे उस दिन पड़ गई थी, याद है वो, मतलब। तो वो मुझे याद है कि जैसे मैं हमेशा बोलती थी कि गुरुजी हर बार आप मेरा नाम पूछते हो। तो एक बार अंपायर स्टेट में जैसे माथा टेकने लगी, तो गुरुजी, बस मैं अभी सोचिए टेकते टेकते सोच रही हूँ कि गुरुजी मुझे फिर पूछेंगे कि नाम तेरा, तो गुरुजी हमेशा भूल जाते हैं। तो जैसे ही माथा टेकने लगी तो गुरुजी टेका मैंने, तो गुरुजी कहते हैं, बड़े उससे आंखों को स्टाइल बनाते हुए, बड़ा गुरुजी बड़ा स्माइल करके ना, टिपिकल गुरुजी का फेस हो रहा था। और ऐसे ऐसे करके आईब्रोज ऊपर करके और ऐसे करके, और नीलम आंटी, मैं तो वो कर भी नहीं पा रही हूँ। जैसे मैंने कहा नीलम आंटी, आज गुरुजी नाम नहीं पूछा, खुद मुंह से मेरा नाम लिया है, गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया। संगत जी, मैं तो लिटरली, मेरे को तो इतना क्या बताऊं मैं आपको, जो मेरे को, मैं वो मैं ना बयान ही नहीं कर सकती। वो जो एडिक्शन है, मेरे को आज तक उस बात का इतना एडिक्शन है कि गुरुजी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया, और नीलम आंटी। और तो जैसे, और गुरुजी की नजर कैसे नहीं थी उस दिन डाली ना गुरुजी ने, और गुरुजी तो हमेशा मुझे देखते थे, तो गुरु की नजर कैसे नहीं है। तो गुरु की नजर हर किसी पर है। और उस टाइम भी देखिए कहाँ मैं सोच रही हूँ कि मेरा नाम भूल गए, आज मेरा नाम फिर पूछेंगे। और उसी दिन गुरुजी ने मेरा मुंह से अपना नाम ले दिया, और नीलम आंटी। फिर मैं बाहर आके सोच रही हूँ, पूरा कहते ना नशे में चूर हो गई थी मैं तो गुरुजी की बात सुन करी। तो मैंने कहा गुरुजी, नाम तो ठीक लिया, बट ये आंटी क्यों बोल दिया मुझको, मतलब मैं इतनी बड़ी लगने लगी हूँ क्या, मेरी, क्योंकि उस दिन मुझे मतलब क्योंकि आई थिंक मेरी शायद उस टाइम एज रही होगी अराउंड 35-36, व्हाट आई रिमेम्बर। और उस टाइम कोई आंटी बोले तो ऑब्वियसली लगता था कि गुरुजी आंटी क्यों बोला। बट खैर मैं उसी में बड़ी खुश थी, गुरुजी ने मतलब मेरा नाम लिया। सो तब मुझे खैर बाद में पता चला कि गुरुजी आंटी और अंकल तो सबको कहते हैं, इसलिए आंटी बोला, नहीं तो वैसे कोई बात नहीं। तो मेरे को बड़ा रिलीफ मिला, ओ अच्छा गुरुजी ने इसलिए कहा, तो अच्छा इतनी बड़ी नहीं लगती मैं। सो देखिए गुरुजी को सब कुछ पता है। अच्छा फिर जब मेरे को देखिए कैसे रियलाइज कराते हैं मेरे नाम के लिए भी, कि जैसे मुझे था कि मेरे को अपना नाम पसंद नहीं है, तो गुरुजी मेरे को नाम दे रहे थे, नाम दे रहे थे। तब ये वाली चीज मुझे याद आई। तो मैंने कहा अरे गुरुजी ने मेरा नाम खुद नीलम बोल तो दिया, तो इसका मतलब नीलम नाम ही जो है वही मेरा नाम है, वही गुरुजी को पसंद है। मेरा कुछ और नाम होता फिर वो नीलम नाम देते, बट वो उन्होंने वही कहते हैं वही पास किया कि नहीं यही नाम चलेगा, तो नाम दे तो दिया। तो तब से मैं अपने नाम से बड़ी खुश हूँ कि गुरुजी आपने मेरे को मेरा नाम मतलब दिया तो है ना, मेरे को मेरा नाम बोल दिया अपने मुंह से। फिर और आई थिंक गुरुजी को मतलब सब कुछ पता है संगत जी। मतलब आप क्या कहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। और जैसे गुरुजी का एक जैसे यहाँ वचनों की बात चल रही है, तो गुरुजी के 2 वचन तो मुझे अच्छे से याद है, मैं बाकी याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार दिवाली की रात थी और हम लोग अंपायर स्टेट गए। तो देखो इसका एक और मैं बता रही हूँ दिवाली से स्टार्टिंग से, हालांकि मैंने पहले भी शेयर किया, लेकिन आज का जो वचन है कि अंतर्यामी है वो, सो सब जानते हैं वो, गुरुजी को सब कुछ पता होता है आपका। तो उस दिन मैंने ना एक ड्रेस पहनी ब्लैक और गोल्डन कलर की, और मुझे था कि मतलब बहुत हैप बन के जाना है। तो मतलब कि जब मैं वहां पे पहुंची, जब हम लोग निकल गए, तो मुझे लगा कि नहीं दिवाली का दिन है, मुझे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे।
तो गुरुजी के डांट ना दे, क्योंकि मेरी फेवरेट ड्रेस है। अगर गुरुजी ने डांट दिया कि कोई काले कपड़े पहनता है, हालांकि गुरुजी ने मुझे कभी डांटा नहीं था, तो लेकिन डर लगता था अंदर से कई बार कि अगर गुरुजी ने कह दिया तो कि मेरी मदर लॉ पहने नहीं देती थी काला कपड़ा, कि काला और सफेद नहीं पहना किसी फंक्शन पे। बट गुरुजी ने हमारे सारे वहम निकाल दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन उस टाइम मेरे को डर था कि गुरुजी ने अगर आज मना कर दिया ना ड्रेस के लिए, तो मैं ड्रेस ही नहीं पहन पाऊंगी। क्या जरूरत थी मुझे ब्लैक और गोल्डन पहनने की। अब सोचिए संकट जी, हम वहां जाते हैं और मैं ना वहां ये ढूंढ रही हूँ कि काश किसी ने कोई ब्लैक कपड़े पहनो, किसी और संगत ने भी, उतना एक मैचिंग हो जाता है। सो मैं जब एंटर किया तो मैं सबको ढूंढ रही हूँ, मतलब कि लाइक कोई ब्लैक में मिल जाए, कोई ब्लैक में मिल जाए। कोई ब्लैक में नहीं, सब बड़े कलरफुल कपड़ों में आए हुए थे। और सोची जैसे मैं जैसे अंदर जब एम्पायर स्टेट में एंटर करती थी, तो पहले झुक के सबसे पहले गुरुजी को देखती थी मैं। पूरा वेट नहीं करती थी कि हम अंदर जाएंगे, पूरा झुक के पहले एक बार गुरुजी के दर्शन कर लिए। गुरुजी ने आज क्या पहना है, गुरुजी कैसे लग रहे हैं, सो और हम मानो की संगत जी, जो मेरे कलर को थे गोल्डन एंड ब्लैक कलर, वही गुरुजी ने चोला पहना हुआ था। तो सोचिए गुरुजी कैसे आंसर करते हैं आपको। कोई मेरे मैचिंग का कोई नहीं था, सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे मैचिंग के थे। तो उनको पता था कि इतना वहमों में पड़ी हुई है, सोचो मेरा वहम भी दूर किया, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद साक्षात भगवान वो मेरे साथ ब्लैक मैचिंग में मेरे साथ थे, और एक ये वहम दूर किया कि कुछ नहीं होता कलर वगैरह से। तो फिर उसके बाद हम लोग हर वहां बैठे, और हम लोग जैसे दिवाली की रात है तो डेफिनेटली काफी चहल पहल थी और काफी हम लोगों का थे, तो हम लोग काफी बैठे रहे। फिर कड़ा प्रसाद आया, चाय प्रसाद आई, तो एक प्लेट में कड़ा प्रसाद आता था और 4 लोग उसमें शेयर करते थे, और सब आराम से खा रहे थे। ऐसा नहीं होता था ज्यादा मुझे मिल जाए या कुछ है, सब अपना अपना हिस्सा खा रहे होते थे, और कोई ऐसे बहुत डिसिप्लिन होता था, ऐसा कुछ नहीं। फिर चाय प्रसाद आ गई, हम लोगों ने वो ली। फिर जब हम लोग कड़ा प्रसाद खा रहे थे, तो सामने गुरुजी, कुछ संगत उनके आसपास बैठी हुई थी, और ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था काफी। तो उसके बाद किसी ने कुछ पूछा होगा, तो गुरुजी ने कहा, एकदम गुरुजी थोड़ा जोर से बोले, जो हम लोग भी सुन पाए, कि मन चंगा ते सब चंगा। सो फिर गुरुजी को किसी ने कुछ कहा होगा, तो गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ बस, मन चंगा ते सब चंगा। तो देखिए सच बात है कि अगर हमारा मन सही है तो सब कुछ चंगा है, अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन शिव पुराण में भी यही कहा जाता है, आप इतना पैसा लगा लो और या पैसा मत लगाओ, कुछ भी अगर आपका मन साफ नहीं है तो आपको उसको पूजा का फल ही नहीं मिलेगा। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है और वो ये भी सोच रहा है कि अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं इतना मतलब इतना कैसे सजाऊं, उसको भी पूजा का फल नहीं मिलेगा। अरे आप दिखाने के लिए कर रहे हो, पैसा है तो बेशक लगाओ, बट उसको ये सोच के नहीं लगाओ कि मैंने इतना लगा दिया। सिर्फ ये सोच के लगाओ कि आप जितना सजा सकते हो, कहते हैं ना हमारी जितनी हमारी हैसियत होती है उसके हिसाब से आप करो। अगर अभी जहां आपने सोच लिए, ये सोच आ गई, इस पुराण में इट्स वेरी क्लियर कि आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। आपको खाली भाव है आपका, पैसा है तो बेशक जितनी आप कर सकते हो करो, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप किसी भूखे को खिला सकते हो, किसी को दान दे सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जितना भी मैं भी कई बार बहुत लोगों को बोलती हूँ, खैर अब तो मैंने बोलना बंद कर दिया किसी को, मैंने कहा लोग ये ना सोचें, बट स्टिल माई मैसेज इज द सेम कि अगर कहीं आप इतना खर्चा कर रहे हो, उसमें 10% थोड़ा सा रख लो, ताकि किसी को जो सच में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसी पुराने में लिखा हो कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो तो अपना, जब अगर आप सॉरी कहीं कुछ दिखावे के लिए खर्च कर रहे हो, उसमें से आप ये नहीं कह रहे कि नहीं दिखाओ, आप करो, मतलब लेकिन कहीं थोड़ा सा उसमें अगर आप कटौती कर लोगे और वही करके आप किसी को आप दान दे दोगे, दैट इज मोर बेनिफिशियल। एक भगवान शिव ने एक चीज और बोली थी कि सॉरी कि उनका सच्चा भक्त कौन है। तो देखिए उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आपका भाव ठीक है और आप सेल्फ सफिशिएंट हो तो आप मतलब दूसरों को दो। और मैंने गुरुजी के बारे में ये बात सुनी थी कि एक बार किसी ने बोला था कि उसी टाइम सुना था जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कि गुरुजी जो है क्या मतलब अमीरों के ही है क्या, उनको किसी ने लिख के भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसका था, याद मतलब बहुत वेग सा याद आ रहा है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। सो तब मेरे को ये सुनने को मिला था कि गुरुजी अमीरों को तो बुलाते हैं बट गरीबों के पास खुद जाते हैं, और सच में मतलब ये मैंने चीज सुनी, और बाद में सुना कि बड़े मंदिर में भी कई कई बार ये होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए अलग से उनको बुला के लंगर किया जाता है। तो मुझे बहुत टचिंग लगा कि अरे अच्छा ये सब चीजें बट वो कभी कोई देखो मंदिर वाले भी कुछ शो नहीं कर रहे, बट वो अपना काम कर रहे कि जो चीज है आप वो करो, जो नीडी है उनको दो। पेंडेमिक भी देखिए पूरा लंगर वहां से जाता रहा, काफी लोगों को हेल्प किया। तो बेसिक वही कहने का मतलब है, आई थिंक हम सबको भी अपने में से, आई थिंक कुर्बानी में भी चीज लिखी हुई है कि अपना 10% कुछ हिस्सा, कई लोग 10% निकालते कि अरे अगर हम अपने 10% जो है, अगर लोग की तनख्वाह इतनी हो गई, 10% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप, मैं कहती हूँ संगत जी, आप कितना भी कुछ आप कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। अगर एक एक इंसान भी सोच रहे और थोड़ा थोड़ा मदद कर दे, तो देखिए हम लोग कितने लोगों की मदद कर पाएंगे। बट हम लोग ऐसी सोच बनाए, और आई थिंक बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी की भी टीचिंग्स यही है। हमारे हम गुरुजी को जो मान रहे हैं, कहते हैं गुरुजी की भी मानो। वो तो तब वो कैसे मानेंगे जो उनकी टीचिंग्स है। हम कहते हैं ना, कोई मेरे से कहे कि हम लोग गुरुजी क्या माने। जैसे एक स्कूल में होता है, हम वो टीचिंग्स पढ़ते हैं ना,
कि आज ये होमवर्क करना है, ऐसे करना है, ये लिखना है, ये करना है। तो देखिए गुरुजी ने भी हमें एक कुछ एबीसी स्टार्ट कराई है, बच्चों को भी हम एबीसी से स्टार्ट कराते हैं। तो गुरुजी हमें एक एबीसी दे गए हैं, भाई हमें किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कर्ज नहीं करना। और देखिए किसी को कर्ज करने से क्या होता है कि आपका भी नुकसान होता है। अब काफी लोग आई थिंक शिव पुराण सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। देखिए उसमें भी बार बार आपने देखा है, जितने भी अब तक भगवान हुए हैं, जितने विष्णु जी के अवतार हुए हैं, उसमें क्या हुआ है, उसको श्राप दिया, उसके लिए उन्होंने पहले वो नारद मुनि जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया, और वो फिर राम जी बनकर आए, फिर उनको उनके उनको इसलिए वियोग करवाया था, तो उनका फिर वियोग हुआ। तो हालांकि उनको नारद जी को बहुत दुख हुआ था बाद में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट श्राप था तो उनको झेलना पड़ा। तो सोचिए कितनी मतलब प्रॉब्लम्स आई, फिर युद्ध हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो जब हमें अब गुरुजी सिंपल सी चीज सिखा गए, किसी को हमें कर्ज नहीं करना। क्यों कर्ज करें? क्योंकि अगर आप किसी को कर्ज करते हो तो आपको भी उतनी कहीं ना कहीं चीजें वो आपको भी इफेक्ट कर रही होती है। सो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना, किसी को हमें ब्लेम नहीं करना, किसी को हमें किसी को अब्यूज भी नहीं करना। सो आज अगर हम गुरुजी की एबीसी याद रखते हैं तो हम वहां से तो स्टार्ट करें। यू नो और कहते हैं ना कि जैसे यूनिवर्सिटी है, हम कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा जगह पे हमें एडमिशन करने मतलब मिल गया हमें। तो देखिए हमें अपने इंसानों की बनाई यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिलता है, बहुत अच्छी जगह पे मिलता है कहीं और बाहर अब्रॉड की कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए तो हम कहते हैं वाओ, मतलब बस बच्चा तो बन के निकलेगा सो यही चीज है। अब हम गुरुजी की यूनिवर्सिटी जो है ना, जैसे आपने सुना भी होगा कि गुरुजी कहते थे जा तेरा एडमिशन हो गया, तो अब ये मान के चलो कि एक यूनिवर्सिटी है अब गुरुजी की, गुरुजी के नाम की। अब उसमें जब आप आए हो और गुरुजी ने पहली चीज क्या सिखाई है, जब किसी भी स्कूल या कहीं पे जाते तो एक बेसिक चीज पहले वहां पे सिखाई जाती है, स्कूलिंग से स्टार्ट होता है एबीसी। तो ऐसे गुरुजी ने अपनी पहले एबीसी सिखाई है, पहले आप वो तो सीखो। और गुरुजी देखिए सब कुछ जानते हैं जैसे हम एक ह्यूमन फॉर्म में भी एक टीचर्स को एक बच्चे के बारे में पता होता है ना, कोई बच्चा एक इंटेलिजेंट है, कोई कैसा है, उसी के हिसाब से जो टीचर्स को पढ़ाती है, उसको प्यार करती है, उसको सब करती है। तो बस आई थिंक गुरुजी का भी यही है। जो कई लोग ये कहते हैं कि अरे गुरुजी हमें प्यार नहीं करते, कुछ कहते नहीं अरे गुरुजी आपको बहुत ज्यादा करते हैं। वो इसलिए नहीं, वो एक वीकनेस है जैसे बच्चे की होती है, वो हमारी है, हमारे कर्मों के हिसाब से। क्योंकि अभी मैंने किसी पुरानी संगत में अभी कहीं गई थी, वहां वो एक बहुत पुरानी संगत थी, आई थिंक वो जुड़े हुए थे शायद 88 89 से। आई थिंक मेरी मे भी शायद तनुज आंटी, हाँ तनुज आंटी है। सो उन्होंने बताया कि देखो, एक बार उन्होंने पूछा था गुरुजी से कि गुरुजी आप ऐसे कैसे, किसी को तो आप प्रसाद दे देते हो सचखंड का भी और किसी को वो कर देते हो, तो क्यों? सो गुरुजी ने ये कहा मैं उनके कर्मों के हिसाब से। तो जैसे एक टीचर एक बच्चे को करती है कि इंटेलिजेंट बच्चे को ज्यादा नहीं करेगी और जो वीक बच्चा होगा उसको ज्यादा थोड़ा ध्यान देती है, बट जब क्वेश्चन पेपर आता है वो सबके लिए सेम होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वीक बच्चे के लिए अलग बनता है, इंटेलिजेंट के लिए अलग। वो ध्यान करते हैं। तो परीक्षा आपकी भगवान की सबकी एक जैसी होगी, बट वो हाँ ब्लेसिंग्स के हिसाब से या जो आपको चीजें मिल रही है वो आपको अपने कर्मों के हिसाब से, तो वो हमें करना है। तो इसीलिए जैसे कहते हैं बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो जल्दी पढ़ लेगा, वीक को थोड़ा टाइम लगता है और इसलिए वो टॉपिक करते हैं। इसीलिए उसी तरह संगत जी अपने कर्म उसी तरह से अपने बेटर बनाइए, उसने उसी तरह से आप अच्छा करिए ताकि हम वो ब्लेसिंग ज्यादा ले सके। वो जो गोल्ड मेडल है, तो मैं गोल्ड मेडल मेटलिस्टिक चीज की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो गोल्ड मेडल जो है हमारा वो है, जैसे गुरुजी ने एक लाइट ऑफ डिविनिटी में भी एक चैप्टर है, तो जीतू अंकल ने उसमें चैप्टर में लिखा है कि वो 5 खंड होते हैं। पांचवा खंड है दैट इज सचखंड, भगवान का जो है मतलब जैसे मोक्ष जहाँ पे होता है। तो जब आप वहां की तैयारी करते हो तो तैयारी क्या करनी है, वो गुरुजी की चीजें इंप्लीमेंट करनी है। सो वो गुरुजी आपको वहां लेकर जाएंगे, बट उसके लिए कहते हैं वो परीक्षा भी जरूर लेते हैं। तो इसलिए आप सोचिए कि आप की परीक्षा अगर कोई भी चीज सामने आती है तो देखिए आज तो क्या गुरुजी का फिजिकल फॉर्म में थे तब हमारी परीक्षा नहीं लेते थे। मेरे को भी इतनी प्रॉब्लम होती थी मैं जब गुरुजी के पास अंपायर में जा रही थी। सो संगत जी मेरे को अचानक से एक दिन सर्वाइकल हो गया और साथ में बैक हो गया एंड इट वाज सो सीवियर। और मेरे को तो डॉक्टर को दिखाया मैंने, क्योंकि मेरे एक्चुअली डांस मुझे कथक का बहुत शौक रहा है, तो मैंने कथक स्टार्ट शुरू किया था डांस सीखना। ये था कि बचपन की हॉबी थी, चलो अब तो पढ़ लिख लिए अब, क्योंकि अब तो कुछ करना नहीं है। एज आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वो बन नहीं पाई, चलो डॉक्टर बन गई। अब तो आगे क्योंकि अब एज निकल चुकी है तो आईएएस ऑफिसर बन नहीं सकते। चलो कोई नहीं, अपना अपना बचपन की हॉबी जो है ना वो मैं पूरे कर लेती हूँ। तो आई ज्वाइन कथक। अब वो मुझे कथक में झटका लगा, या प्लस बीइंग अ डेंटल सर्जन जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं हमारे कि हम झुक के काम करते हैं, जो भी था कुल मिला के मेरे को सर्वाइकल भी हो गया और बैकिक हो गया सीवियर। और डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आप का अब मैंने उसको जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, मेरा पहला क्वेश्चन था डॉक्टर साहब मैं डांस कर पाऊंगी? तो वो कहते हैं कि हंस पड़े, कहते हैं अब डांस करना तो आप भूल जाओ, अब चल भी पाओ ये बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए उस टाइम मैं गुरुजी के पास जाया करती थी, जब मैं बहुत मेरा मन दुखी हुआ कि ये क्या हो गया मेरे को। एक तो मेरी हॉबी मतलब चलो बचपन की वो तो छोड़िए कि डांस करना उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, लेकिन चलना और प्लस में काम कैसे करूंगी हर इंसान के लिए काम भी जरूरी है, सब कुछ है। और इतनी एज के अंदर मतलब मेरे को इतनी तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ हुई मेरे को इस बात को अपना सुन के कि डॉक्टर ने मेरे को ऐसे कह दिया।
सो उस दिन मुझे याद है, मैं पूरा अपना बेल्ट पहनकर, पूरा गले में सब बांध कर करके मैं गुरुजी के सामने मतलब माथा टेकने लगी। बट मेरे से गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। वो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा कमाल है, वैसे तो गुरुजी हमेशा मुझे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आज मतलब मुझे ऐसी हालत में देखकर गुरुजी ने मुंह इधर कर लिया। आप संगत जी सोच सकते हो मेरे को कितना अजीब लगा था। मेरे को बहुत अजीब लगा कि गुरुजी ने, वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे से पूछना, लेकिन उस दिन एक बार नहीं पूछा कि क्या हो गया तेरे को, और सोचिए, और उधर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मतलब मेरे को तो बड़ा फील हुआ। खैर मैं आ गई, और मैं ना, फिर मेरे को लगा, मैं कहा चलो शायद पता नहीं, मतलब मेरे को शायद दुपट्टा होगा या कुछ होगा, गुरुजी ने नहीं देखा होगा। फिर अगली बार जब मैं गई तो पूरा ऐसा पूरा बाल बाल पीछे करके, ताकि गुरुजी मुझे देख लेगी मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। फिर वही, फिर गुरुजी ने कोई बात नहीं की मेरे से, और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मेरे को बहुत अटपटा लगा कि गुरुजी मतलब लाइक एक बार भी आपने नहीं कहा। फिर मैंने कहा मैं गुरुजी से बोलूंगी नहीं कि मेरे को दर्द है। तो मेरे को फिर मैं क्या बोलूँ ना, लेकिन गुरुजी मेरे कमर में दर्द है, ये भी मुझे बहुत अटपटी बात लगी कि गुरुजी से ये जाके बोलूं कि गुरुजी मेरे सर्वाइकल हो गया, मतलब कमर में दर्द है। वही वाली बात की हस्बैंड वाली डॉक्टर होके, मतलब ये क्या छोटी सी बात की कमर में दर्द है। कमर में दर्द तो बहुत लोगों के होता है। हाँ, फिर जिस दिन मैं वो सब बेल्ट वेल्ट पहन के नहीं गई थी, सब कुछ पहन के नहीं गई थी, क्योंकि जैसे मुझे आराम आ गया था, दवाइयां मैंने लेनी शुरू कर दी थी। फिर उस दिन फिर गुरुजी ने मेरे से नॉर्मल जैसे बात की, कि नाम तेरा, और जो नॉर्मल जैसे कुछ, या मेरे को कुछ पूछना होता था गुरुजी से, तो कभी गुरुजी नाम भी नहीं पूछते थे, तो मुझे जो भी पूछना होता था गुरुजी से, मैं आई यूज्ड टू आस्क। तो कई बार तो गुरुजी कह रहे थे बड़ा पूछती है आंटी, ज्यादा ना पूछा कर। सो फिर मन में आता था, गुरुजी क्या मैंने पूछा है, नॉर्मल बात ही तो पूछी है, बच्चे के स्कूल के बारे में तो पूछा है। क्योंकि मेरी ये जो दुनिया एक बीइंग अ मदर वही थी कि मेरे बच्चे ठीक रहे, उसके स्कूल में प्रॉब्लम नहीं हो, टीचर ने आज ये कह दिया, आज टीचर नहीं। मैं रोज गुरुजी से जाके, मतलब जब भी, खैर रोज नॉट रोज, जब भी हम गुरुजी के पास जाया करते थे, तो एवरी टाइम एक हमेशा है, गुरुजी आज स्कूल में ये बात हो गई, आज टीचर ने ये कहा, आज टीचर ने वो कहा। और गुरुजी मुझे ऐसे देखते थे, कुछ नहीं कह रहे थे, बड़ा पूछती आंटी, ज्यादा ना पूछे अगर। फिर हमें अपना घर बनवाना था डीएलएफ के अंदर, मैंने वो पूछा। तो हम लोग हस्बैंड वाइफ जैसे पूछने लगे, तो गुरुजी कहते हैं आज कुछ नहीं पूछना। तो उस दिन भी हमें बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी को कैसे पता कि आज हम कुछ पूछने के लिए आए हैं, और क्योंकि मेरे को बहुत वो लगता था कि गुरुजी से हमें कुछ पूछना नहीं है, बट फिर भी वो हमारे मन में रहता है ना, क्योंकि मेरे को ऐसे कुछ मांगने के लिए नहीं मैं पूछती थी, बस मुझे लगता था कि नहीं, मतलब मुझे जो भी स्कूल में दिक्कत हो रही है, जो भी मतलब लाइफ में हमारी चीजें थी, गुरुजी को पता होना चाहिए। बट हमें ये नहीं पता था, गुरुजी को तो सब कुछ पता है, वो अंतर्यामी है, क्या नहीं पता उनको। तो जय गुरु जी।